नमस्ते। दूध लीजिए, दूध। ये जो दूध है वो अमृत है और वो मनुष्य के जन्म के साथ, मनुष्य के ही नहीं, जो सस्तन प्राणी हैं सबके जन्म के साथ, वाघ और सिंह के बछड़े भी अपनी माँ का दूध पीकर ही शुरू करते हैं। तो ये आदि अनादि, जैसे आदि शक्ति होती है ना, ऐसे ये एक आदि अन्न का रूप है और इसमें तो ताकत इतनी होनी चाहिए और होगी है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक बाहर से शहद है और इतनी ये वन संपदा है, और वन संपदा में जो हमारा गन्ना है ना, वो स्वीट, एकदम मधुर, शुगर, शर्करा देता है, तो वो भी थोड़ा ले लीजिए वनस्पति का मान रखने के लिए। और शहद, ये शर्करा और बाकी सब दूध के पदार्थ, और ये जो पंचामृत बनता है वो रोज लेने वालों को इम्यूनिटी के लिए दूसरा कुछ दौड़धाम करनी ही नहीं पड़ती, कहीं जाना आना है नहीं। विषय तो ये नहीं है। विषय ऐसा है कि आजकल ये A2 दूध का बहुत निकला है। ये है क्या A2 दूध? अभी क्या होता है, दूध के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि शुद्ध दूध। शुद्ध दूध का मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो डालडा या कलर और कोई यूरिया डाल के दूध बनाने वाले लोग पकड़े गए ना, और होते आज तक अभी भी, उसका मावा वगैरह भी बना के सीज़न में, अभी जो गणपति जी आएंगे तो पेड़े बहुत लगते हैं, खपते हैं, तो पेड़े के लिए भी वो यूज़ करेंगे। ऐसे सब ये बनावटी दूध इस्तेमाल होता है। तो ये दूध बनावटी नहीं है, इतना ही उसका अर्थ है कि ये शुद्ध दूध, मतलब जैसे गाय या भैंस ने दिया वैसा ही ये दूध है। ये दूध है शुद्ध दूध। दूसरा शब्द क्या लगाते हैं? आयुर्वेदिक दूध। आयुर्वेदिक क्या दूध होता है? आयुर्वेद तो एक शास्त्र है कि जिसमें हर एक वस्तु का हीलिंग पावर, कि इससे कौन सा रोग, कैसी प्रकृति होगी, किसको अनुकूल होगा, किसको नहीं होगा, और कैसे रोग अच्छे करने हैं। तो इसके संयोग से ये वस्तुओं के हम लोग शरीर को संबंध मानते हैं और इससे अच्छा करते हैं। तो सिर्फ दूध का तो दूध ही है, वो आयुर्वेदिक दूध है। क्या भैंस के ऊपर चिपकाते होंगे स्टिकर कि ये आयुर्वेदिक भैंस है? नहीं, आयुर्वेदिक दूध का कोई मतलब नहीं है। आयुर्वेदिक क्या होता है? लेकिन आयुर्वेदिक भी लिखते हैं, तो ये सब गड़बड़ है। आयुर्वेदिक लिख भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि दूध से घी जब बनता है या मक्खन बनता है, दही बनता है, उसको आप आयुर्वेदिक लिख सकते हो, दूध को नहीं। क्या है कि वो इसकी जो प्रक्रिया है वो आयुर्वेद ने डिफाइन की हुई है। अब क्या ये करना है, ये ऐसे जो दूध आ गया ना, इसको अभी ऊपर मलाई जमेगी तब तक ये दूध को गर्म करना। ऐसे पता चल, बासुंदी नहीं बनाना है, लेकिन ये जो दूध है पतला, ये इधर 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 ऊपर घट बनता जाएगा, और ऐसे थोड़ा सा अग्नि नीचे रखेंगे तो ऐसे एक फुगारा जैसे आ जाएगा ऊपर, और इसको ऐसे टक करके तोड़ दो तो वो बैठ जाएगा नीचे, बराबर। तो ये दूध है, ये दूध अभी ये गाय का हो भैंस का हो, गाय का दूध हल्का है, थोड़ा पचने में आसान है और ये सब अच्छा है। भैंस का दूध ज़रा फैट ज़्यादा है और वो भी अच्छा है, लेकिन टेस्ट उसमें अच्छी है। तो ये दोनों का फ़र्क है, दूसरा कुछ भी नहीं। दूध मिलेगा तो दूध गाय का मिलेगा तो गाय का तो बहुत अच्छा, नहीं मिला तो भैंस का भी चलेगा। आयुर्वेद ने तो अलग अलग जगह पर कोई दवा में अलग अलग प्राणियों के दूध का प्रयोग बताया है, लेकिन हम ऐसे रोज के जीवन में ये दूध ये लेते हैं हम लोग, जो दूसरा दूध नहीं लेते। अब ये दूध पर ये जो है, ये दूध देखिए, ये दूध पर ये मलाई जम गई, तो ये मलाई पूरी अभी इसको दूध को गर्म किया, जब हो गया ऊपर फुआ, ये ढक के रख देना। बाद में 2-4 घंटे के बाद देखेंगे या रात को रखा हुआ सुबह, तो ये मलाई जमेगी, तो ये पूरी मलाई ऐसी निकाल लेना। अब ये मलाई निकाल ली, इसमें थोड़ा 2-4 चम्मच दूध आप डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और इसके अंदर अभी जो पारंपरिक हमारे दादा दादा उससे दादा उससे ऐसे हमारे घर में इसमें जो ये डालना है खट्टास, वो आती है, वो उसके अंदर डालना है। वो बैक्टीरिया ही अलग है और वो एनिमल ओरिएंटेड बैक्टीरिया है। तो ये दूध को 100 डिग्री के ऊपर गर्म किया, उसके बाद मलाई में एनिमल बैक्टीरिया मिलाया, और इसके बाद
रात को ढक के रख देंगे तो ये आ जाएगा, देखो कि ऐसा दही फर्स्ट क्लास जमेगा, और इसको ही दही कहते हैं। अब यही प्रोसेस पर अभी यहाँ रुकता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये यदि दूध में नींबू का फूल या तो नींबू की छाल है या कॉट आता है जो उसकी छाल है कड़क एकदम जाड़ी रहती है ना, इसको पीस के पाउडर बना के घर में रखते हैं इमरजेंसी के लिए। लेकिन आम तौर पर मार्केट में सब जगह पर ये दूध का चर्निंग करते हैं, और ये चर्निंग किया हुआ दूध है, उसमें से फैट बाहर निकल आती है। वो फैट ले ली, उसके अंदर ये नींबू का फूल है और ऐसे बैक्टीरिया जो वनस्पतिज बैक्टीरिया है वो खट्टा से वो डाल देते हैं। 4 घंटे में दही जम जाएगा, और वो जो दही है उसका फिर आगे मक्खन निकालेंगे और मक्खन के बाद घी बनाएंगे। तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। वो गाय एकदम देशी गाय हो, धूप में घूमने जाती हो, दूध अच्छा दिया है, लेकिन उसको गर्म नहीं किया 100 डिग्री के ऊपर, तो वो खलास हो गया। बाद में आपको कोई भी लेबल लगाओ, जो आपको A2 घी का फ़ायदा है वो होगा नहीं। A2 जब बोलते हैं तो गाय को तबेले में दिन भर बांध के रखते हैं तो नहीं चलेगा, उसको धूप में छोड़ना चाहिए। उसको थोड़ा सा खेतों में कहीं घास वगैरह वो खाएगी तो अच्छा है। और ऐसे गाय भैंस का दूध है, और गाय तो सुबह निकल जाती है हमारे घर से, रात को शाम को घूम घाम के कहीं इधर उधर माउंटेन में जाते हैं, शाम को एनिमल सब आ जाते हैं। चाहिए तो बहुत बड़ा ग्रुप होगा तो एक बच्चा साथ में दे देते हैं। तो ये गाय जो है, इसका सुबह शाम जो दूध निकलता है, ये दूध है गरम दूध में एनिमल ओरिएंटेड बैक्टीरिया, और उसके बाद जमा हुआ जो है उसको दही, नहीं तो उसको क्या कहना योगुर्ट, और वो एकदम अभी इसको मथन करना है। ये है, ये लकड़ी की है, इसको मथनी कहते हैं, इसलिए ये मथन है। ये ऐसे 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 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे स्टील के भी मिलते हैं। लेकिन ये जो लकड़ी में डबल साइडेड है ना, इससे मथन एकदम बहुत अच्छा बनता है। पानी थोड़ा डाल के ऐसे थोड़ा मक्खन इसको हिलाइए, या तो ये दही जमाते समय पहले तो इसके मटके में दही जमाइए। मटके में जो दही जमाएंगे वो कहेंगे आयुर्वेदिक दही है, वो मटके में। और उसके पहले जो कर्पूर है वो थोड़ा जला के इसको धुआं देते हैं, और फिर अंदर दही जमाते हैं, आयुर्वेदिक दही। इसके बाद इसको जो मथन करेंगे, वो मथन ऐसे दोनों बाजू से पक्का मथन करके जो मक्खन निकलेगा वो आयुर्वेदिक मक्खन। और ये आयुर्वेदिक मक्खन जो है इसको जब हम उबालेंगे तो ये बनेगा आयुर्वेदिक घी। शुद्ध तो है ही, क्योंकि हमने अंदर कोई डालडा नहीं मिलाया, कोई यूरिया का दूध नहीं लिया, तो दूध शुद्ध ले लिया, शुद्ध दूध कह सकते हैं। और ये उसके बाद आपने तो कहा कि मैं A2 घी लेता हूँ। A2 दूध का घी है, A2 दूध है, वो हम लोग 110 रुपये लीटर से लेते हैं। फिर जो उसका घी है वो 5000 रुपये से 1 किलो का लेते हैं। कैसे निकाला है, उसको गर्म किया था क्या, उसको खाली फैट सेपरेशन किया होगा तो उल्टा एकदम हल्का हो गया। आप इसको दूध नेचुरल दूध 50 रुपया होगा तो 40 रुपये से लीजिए, फ़ायदा नहीं कुछ नहीं उस दूध का। दूध को पेस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन होमोजेनाइज नहीं होना चाहिए। होमोजेनाइज मतलब पाउडर अंदर डाल के मिला दिए, होमोजेनाइज कर दिया, और ऐसा कुछ होमोजेनाइजेशन अंदर किया होगा तो वो गया काम से, क्योंकि वो पार्टिकल्स हमारे शरीर में साथ में तो होते नहीं है। फिर ये ऐसे मक्खन जो आ गया, इसको उबालना है एकदम धीमी आंच पर, उबलेगा। खड़े रहना सामने, एक आध मंत्र गाना, एक आध इच्छा कि मेरे घर के सब लोग हैं, ये अमृत खाएंगे तो एकदम ताकतवर बनेंगे, ना तो कोई रोग आएगा, कुछ नहीं, हार्ट वगैरह मजबूत रहेगा। और इसका जब घी ये सेपरेट होने लगेगा और ऐसे लगा कि अभी तैयार है, तो पानी का छींटा मारिए, आवाज़ आ गया ट्रक एकदम तड़क, तो वो हो गया है। नहीं तो थोड़ा होने दीजिए, इसको जलना भी नहीं चाहिए,
कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। A2 गाय नहीं होगी, मतलब संकरित गाय होगी तो नुकसान है। A2 ऐसे कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। देशी गाय, हमारी भारतीय जितनी गाय है 4-5 प्रकार ज़्यादा वंश है, वो वहाँ काठियावाड़ी गाय है या पंढरपुरी गाय है और ऐसे सब प्रकार की गिर की गाय है। तो और कोई गाय अच्छा उनका स्वभाव है, उसका दूध भी अच्छा निकलता है, बस इतना फ़र्क है। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिए, A2 करके अपना पैसा मत बिगाड़िए। A2 का कोई संबंध नहीं है। ये दूध जो है वो किसी भी हालत में होमोजेनाइज नहीं चाहिए, और दूध जो है वो गाय को कोई इंजेक्शन वगैरह न देकर कोई निकाला हुआ दूध है, और वो गर्म करके इसके अंदर मिला ये दही जमा के उसका मक्खन और घी बनेगा। ये आयुर्वेदिक घी है। और एक साइड प्रोडक्ट निकलेगा, ये है छाछ। ये तो अमृत का ही भाग है एक। तो रोज़ एक इतना छाछ जो है वो खाने के बाद पीना ही है। छाछ पी लीजिए, देखिए कहाँ यहाँ वहाँ, फिर बीमारी के बाद हम लोग बैठे हैं दवा देने के लिए, लेकिन बीमार गिरते पड़ते क्यों? ये सब ऐसी चीज़ भारत अपने यहाँ है, दुनिया भर में चलता है यही, और हमें मिल सकती है तो ये लीजिए और अपना आरोग्य रखिए। फिर एक बार जाते आते बता दो, A2 के चक्कर में ज़्यादा पैसा मत दीजिए। उनको पूछिए कि ये कैसी देशी गाय है क्या, उसको इंजेक्शन तो नहीं दिया, और ये दूध है वो गर्म करना, उसके अंदर मिलावट होगी पाउडर की तो नीचे वाइट लेयर जमेगा, वो दूध नहीं चाहिए हमें। तो अच्छा दूध लेके फिर ये सब प्रोसेस कीजिए। और एक बार दही जम गया प्राणिज का तो इतना इतना दही कायम बाजू में रख के बाकी का खा जाइए, क्योंकि कल के लिए फिर मिलावट इसको ये जो दूध का दही कन्वर्ट करने में मलाई का उसको लगता है, वो घर में कायम रखते जाइए तो आपका दही की टेस्ट और घी की टेस्ट भी अच्छी होती जाएगी। नमस्ते।